आज 2024 की सरकार में हमारा मुद्दा है दक्षिण में मोदी, क्या 2024 में हवा बदलेगी। आज पीएम मोदी दक्षिण में है और उनके विरोधियों का जमावड़ा पश्चिम में है। चुनाव के ऐलान और टीडीपी से गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आंध्र प्रदेश में पहली रैली थी। पलनाडु की रैली में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच साझा किया और एनडीए गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी की इस रैली में उमड़ा जनसैलाब विपक्षी दलों को भी बेचैनी बढ़ा देगा। जहां स्टेज पर पीएम मोदी के साथ टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, साउथ के सुपरस्टार जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण मौजूद थे। और ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस तरह से ग्राउंड की पूरी भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़। और हुजूम इतना ज्यादा था कि पीएम को खुद माइक संभालकर कहना पड़ा कि आप खंभों से उतर जाइए, क्योंकि बहुत सारे जो युवा थे वो खंभों पर खड़े हो गए थे। ये भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की संयुक्त रैली को संबोधित किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ एनडीए के इन सहयोगियों ने विपक्ष पर कैसे हमला बोला, यह दिखाने से पहले आपको आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन का गणित समझाते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, जबकि विधानसभा की 175 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा सीटों और 144 विधानसभा सीटों पर अपना जोर दिखाएगी। बाकी की 2 लोकसभा सीटें और 21 विधानसभा सीटें पवन कल्याण की पार्टी को मिली हैं। अब देखिए दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए एक मंच पर उतरे तीनों सियासी दिग्गजों ने विपक्षी गठबंधन पर कैसे निशाना साधा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, जेएसपी की तिकड़ी कैसे 2024 की हवा बदल सकती है। మోదీ అంటే భవిష్యత్తు, మోదీ అంటే ఆత్మగౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु से एनडीए के लिए दक्षिण का द्वार तैयार करने पहुंचे तो लाखों की भीड़ उन्हें देखने सुनने के लिए उमड़ पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को रैली के मैदान में जगह नहीं मिली वो लाइट टावर पर चढ़ गए। मगर जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे और लोगों को टावर से लटके देखा तो भाषण छोड़ उनसे नीचे उतरने की अपील करने लगे। प्लीज नीचे आइए आप। जनता का ये उत्साह देखकर पीएम मोदी ने भी हुंकार भरने में देर नहीं की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सबको साथ लेकर चलता है, जबकि कांग्रेस का एजेंडा यूज एंड थ्रो करना है। मोदी ने इंडिया को मजबूरी का गठबंधन बताते हुए विपक्ष को साफ संदेश दिया कि इस बार के आम चुनाव में भी उनके लिए दिल्ली के रास्ते बंद हो चुके हैं। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। पलनाडु के मंच से पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मिलकर एकजुटता का संदेश दिया कि गठबंधन टूटने के बाद ये एनडीए की पहली रैली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक स्टेज पर थे। साथ में साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण भी मौजूद थे। मौके को देखते हुए पीएम मोदी ने भी लाखों की भीड़ के सामने दोनों नेताओं की जमकर तारीफ की। हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस
दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए ने 24 की जंग में अपना पूरा दमखम दिखाया। पीएम मोदी के साथ एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की गजब की बॉन्डिंग दिखाई दी। इन दोनों नेताओं ने भी आंध्र प्रदेश की आवाम को संदेश दिया कि मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए पूरी तरह तैयार है। మోదీ అంటే భవిష్యత్తు, మోదీ అంటే ఆత్మగౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం. నేను ఉన్నానని చెప్పి వచ్చిన మోదీ గారికి ఒక్కసారి బలంగా కరతాళ ధ్వనులతో ఘన స్వాగతం పలుకుదాం। 2014 के लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का हिस्सा थे। फिर दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए और अब करीब 7 साल बाद बीजेपी और टीडीपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिली थी। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बची हुई 3 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के साथ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। ये गठबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और बीजेपी को पूरा यकीन है कि पीएम मोदी के चेहरे के दम पर एनडीए इस बार दक्षिण का किला भी भेद कर ही रहेगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां एक टीम के तौर पर एकजुट हैं। दक्षिण में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी तूफानी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 16 मार्च को तेलंगाना के नागरनुकुल में रैली की तो कर्नाटक के गुलबर्गा में भी जनसभा की। आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली कर विपक्ष पर हमला बोला तो कल यानी 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिवमोगा में रैली करेंगे, जबकि 19 मार्च को पीएम केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। साफ है कि मिशन दक्षिण को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि दक्षिण को साधे बिना 24 के रण में भगवा पताका फहराना मुमकिन नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को भी पता है कि अगर 24 के आम चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार नहीं खुलता तो पीएम मोदी ने जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया है उस जादुई आंकड़े को पार करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने गठबंधन का ये गणित तैयार किया है ताकि नतीजे मन माफिक आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाता हूं। साल 2014 में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। तब जाकर बीजेपी को 2 सीट और टीडीपी को 15 सीट आंध्र प्रदेश में मिल पाई थी। आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं यहां पर, ये आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के आंकड़े हैं। एक तरफ 2014 के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं। और अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 9% वोट मिले थे और 2 सीटें जीती थी। तब टीडीपी के साथ बीजेपी गठबंधन में थी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 सीट पर थी, 12% वोट मिले थे कांग्रेस से, बीजेपी से 3% ज्यादा। और वाईएसआर कांग्रेस को 45% वोटों के साथ 8 सीटें हासिल हुई थी, जबकि टीडीपी जो एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में आई है उसको 15 सीटें हासिल हुई थी और 29% का वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां पर बीजेपी 0 सीट में थी क्योंकि उस समय टीडीपी का गठबंधन नहीं था। 1% वोट बीजेपी को मात्र मिला था, यानी बीजेपी को 8% वोटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस को 2% वोट मिले थे और 0 सीटें कांग्रेस की आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर का नुकसान कांग्रेस को भी हुआ था। वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी 50% वोटों के साथ। एक ये बड़ा वोट शेयर माना जाता है राजनीति में, जबकि टीडीपी को 40% वोट शेयर के साथ मात्र 3 सीटें ही हासिल हुई थी। तो ये 2014 और 2019 के आंकड़े हमने आपको दिखाए। और अब
आपको दक्षिण में बीजेपी के गठबंधन का गणित बताते हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के पवन कल्याण बीजेपी के साथ दिखाई दिए। अब आपको बता दें कि नायडू जहां कम्मा समुदाय से आते हैं, जिनकी आंध्र में करीब 25% आबादी है, तो दूसरी तरफ पवन कल्याण कापू समाज से आते हैं, जिनकी वहां 15% आबादी है। ये दोनों अगर साथ आ जाएं तो बीजेपी की राह आंध्र में आसान हो सकती है, लेकिन चुनौती यह है कि ये दोनों अब तक एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद दक्षिण का द्वार पूरी तरह से खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में पहुंचे, जहां उनके साथ एनडीए के पुराने साथियों तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर हुंकार भरते दिखे, तो वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी मौजूद रहे। मोदी ने मंच से साफ कर दिया कि दक्षिण की दिशा से ही उन्हें 400 पार का लक्ष्य साधने का सुअवसर मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। कम्मा समुदाय से आने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो साथ ही अपने समुदाय के लोगों को एनडीए के लिए 400 पार कराने में साथ देने को कह रहे हैं। ये राष्ट्र भविष्य निर्णय। तो वहीं कापू समुदाय के झंडा बरदार और जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण भी एनडीए की नैया 400 पार कराने के इरादे से मंच पर हुंकार भरते दिखे। ये युद्धम फलितम धर्मंदे विजयम पत्तुदे गेलुपु कूटमिदे पीठम। दोनों समुदाय के नेताओं का एक मंच पर एक साथ आना वाईएसआर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की आंध्र प्रदेश में परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल आंध्र प्रदेश में भी बिहार की तरह ही चुनाव में जाति समीकरण अहमियत रखते हैं, या यूं कहें कि बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां जातिवार गणना का काम चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए अहमियत रखता है। आपको बता दें कि कम्मा समुदाय और कापू समुदाय के बीच काफी दूरी है। अब हम इसकी वजह विस्तार से आपके सामने रखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में 3 बड़ी जातियों का दबदबा है। इनमें कम्मा, जो इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समुदाय है, तो वहीं कापू एक पिछड़ी जाति है, जबकि रेड्डी समुदाय सर्वाधिक संपन्न, शिक्षित और शक्तिशाली मानी जाती है। रेड्डी संख्या में कम्मा और कापू की तुलना में कम है और मौजूदा मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन खुद भी रेड्डी समुदाय से आते हैं। लेकिन कम्मा समुदाय से आने वाले चंद्रबाबू नायडू और कापू के पवन कल्याण ने बीजेपी से दोस्ती कर जगन मोहन रेड्डी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि 25% समुदाय से आने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू और 15% समुदाय से आने वाले पवन कल्याण अब एक साथ एक ही मंच पर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, जिससे 10% आबादी वाली रेड्डी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ ने भी एनडीए के बढ़ते जोश का दमदार ट्रेलर दिखा दिया। आपको बता दें कि अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो 5 करोड़ की आबादी वाली आंध्र प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 91%, जबकि मुस्लिम की 7% और ईसाई की 1% है। यानी आंध्र प्रदेश के हिंदू वोट अगर एनडीए को ज्यादा से ज्यादा मिले तो 25 में से कई सीटों का गणित एनडीए अपने पक्ष में कर सकता है। हालांकि 2019 के चुनाव में गणित एनडीए के पक्ष में नहीं था। 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को भी कोई सीट नहीं मिली थी। दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट और टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। जाहिर है एनडीए की 2024 के चुनाव में चुनौतियां कम नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में जाति समीकरण साधने के लिए एनडीए को मिलकर एड़ी चोटी का जोर भी लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने आंध्र प्रदेश का पूरा समीकरण देखा। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है जी न्यूज और मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल। इस सर्वे के मुताबिक
लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। वाईएसआरसीपी को 12 सीट मिलने का अनुमान है। ये जी न्यूज और मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल है। 25 सीटें आंध्र प्रदेश की, वाईएसआरसीपी को 12, एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं जो नया गठबंधन आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। यानी वाईएसआरसीपी को यहां पर नुकसान हो सकता है और एनडीए गठबंधन फायदे में रह सकता है। पिछली बार जगनमोहन की वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी, यानी इस बार सीधे सीधे 10 सीटों का नुकसान हो रहा है और ये 10 सीटें एनडीए को फायदे के तौर पर यहां दिखाई दे रही हैं। 2024 के लिए वोटिंग शुरू होने में अभी 1 महीना 2 दिन है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। आज मुंबई में इंडिया की रैली में राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि बिना ईवीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी के साथ नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरे चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं। ईवीएम पर लगातार विपक्षी दलों के नेता हमला बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जी न्यूज़।